हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आज का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी को मिलने वाला है 50 नंबर। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मॉडल सेट 4 सॉल्व करने वाले, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेट 4 का पिछले क्लास में 1 से 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किया गया, जो कि मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आज की क्लास में क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26? यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF हो और AB बराबर 10 सेमी और D बराबर 8 सेमी, तो ABC के क्षेत्रफल और DEC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या है? AB बट्टा क्या है? D। चलिए, ए का वर्ग निकाल लीजिए। तो वर्ग क्या है? इसका स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया दोनों त्रिभुज का एरिया। तो 10 गुने 10 और नीचे 8 गुने 8। इसका मतलब क्या है? काटिए, ये 5 हो जाएगा और ऊपर में 5 हो जाएगा। ये 4 और ये 4, ऊपर 5 5 25, नीचे 4 चौके 16, 25:16। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन 26 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक व्यक्ति 12 मीटर पूरब दिशा की ओर चलकर 5 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। वह व्यक्ति अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पे है? मान लेते इस बिंदु पे व्यक्ति है, पूरा मतलब नीचे आया 12 मीटर और नीचे फिर चला गया इस पर 5 मीटर। ये 5 है, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर। तो प्रारंभिक स्थान से वस्तु कितनी दूरी पे है? ये बोला, ये मतलब AC की दूरी निकालना x। तो x बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना? 12, 12 का स्क्वायर कितना? 44, 144। अब प्लस आधार कितना? 5, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 144, 25, 159, 149 13 का वर्ग होता है। तो x का मान, प्रारंभिक स्थान A से वस्तु C की दूरी, प्रारंभिक स्थान से वस्तु की दूरी कितना? 13 मीटर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन 27 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। वृत्त के अंदर एक बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा होगी। चलिए, वृत्त है, ये वृत्त बना, इसके अंदर कोई बिंदु, ये बिंदु, तो इस पे स्पर्श रेखा खींची जाएगी? नहीं। तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा? 0। ऑप्शन में देखिए 28 का ए जो करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा होगी। चलिए, वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है, अब बाहर कोई बिंदु है P से स्पर्श रेखा खींची जाए P पे, वृत्त पे। तो क्या रेखा है? 1 और 2 रेखा खींची जाएगी। तो इसे एक संख्या क्या पूछ रहा है? स्पर्श रेखा की संख्या पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन 29 का क्या हो जाएगा? C 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30? यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा या स्पर्श रेखा या जीवा, इनमें कोई? एक बिंदु पे स्पर्श करती है, स्पर्श, तो मतलब क्या होगी? ये रेखा स्पर्श रेखा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का बी। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये
वृत्त है, इस पे क्या बोल रहा है, क्यू से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, क्यू कोई बिंदु ये क्यू से स्पर्श रेखा खींची गई और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और क्यू से बिंदु की दूरी कितना 25 सेंटीमीटर। तो बोला वृत्त की त्रिज्या। तो ये क्या हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ओ क्यू पी एक समकोण त्रिभुज है और 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते थे। कर्ण क्या है 25 और लंब कितना है 24। तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा 7। कौन सा नियम से, पाइथागोरस थ्योरम से। लंब आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 625 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576 घटाएंगे तो 49 बचेगा। 49 7 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 7। वृत्त की त्रिज्या कितना 7 मीटर सेमी। करेक्ट 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेमी तो अर्धवृत्त का परिधि होगा। अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त ये अर्धवृत्त है, इसका व्यास कितना है 14 सेमी। तो त्रिज्या कितना 7, क्योंकि व्यास त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। तो परिधि बोला तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिधि पाई आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 से 7 कैंसिल कितना 22। अर्धवृत्त का परिधि कितना 22 सेंटीमीटर, जिसकी कितना त्रिज्या क्या 7। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और अच्छा सवाल है। यदि दो वृत्त की परिधि यों 2:3 तो उन अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात सेम हो जाएगा। परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई r1, फिर दूसरा परिधि दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 2 है r 3 है तो 2:3। ऑप्शन में देखिए 2:3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक एग्जाम। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपके मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में आते हैं। 34 दो केंद्रीय संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेमी 6 सेमी, उनके बीच के भाग क्षेत्रफल होगा। चलिए पहले फिगर बना लेते क्योंकि हम लोगों को चित्र से ज़्यादा बात समझ में आता। ये संकेंद्र वृत्त है। अब बोल रहा कि इसके अंदर का एरिया निकालना, मतलब इस हरे वाला पार्ट का एरिया निकालना। अब कैसे निकलेगा हरे वाला पार्ट का एरिया निकालना कैसे निकलेगा? तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटी वृत्त की त्रिज्या। बड़ी वृत्त के एरिया निकाल के छोटे वृत्त का एरिया घटा देंगे तो क्या निकलेगा, इस पार्ट वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए कैसे निकलता है देखते हैं। देखिए बच्चों लोग, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर बड़ा आर लेते हैं तो बड़ा व्यास कितना है 6, तो इसका आधा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्या, छोटा व्यास कितना 4, तो इसका त्रिज्या कितना 2, तो 2 का स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए क्या पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 34 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मैट्रिक के एग्जाम में। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 3, 2, 1। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। L का मतलब 3, B का मतलब कितना 2 प्लस BH, B का मान कितना 2, H का मान कितना 1 प्लस LH, L का मान कितना 3, H का मान कितना 1, 2 और 3 दूना 6, 2 8 और 3 11, 2 गुना 11, 11 दूना 22, 22 हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेमी। 22 सेमी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 35 का।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36? 8 सेमी भुजा वाले घन में 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते? घन पहले हम लोग बनाते, ये घन हो गया, इसकी भुजा क्या है 8 सेमी। तो एक छोटा घन बनाया जाता है, इसकी भुजा निकालना, छोटी, ये भी घन है और ये घन है। अब बोला ये घन बनाया जा सकता है, इसको गला करते, इसकी भुजा ये कितने बनाए जा सकते? चलिए, बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन, तो 8 गुने 8 घन का आयतन भुजा क्यों, और छोटे घन का आयतन 2 गुने 2, 8 से 8 कैंसिल, 64। मतलब छोटे घन 64 बनाए जा सकते, 64 तो छोटा घन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मैट्रिक एग्जाम। एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले, याद करते चले। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी, तो बेलन के वक्र पिच का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान पता नहीं तो 22/7, आर का मान पता हुआ सेमी 7 सेमी, एच का मान पता है 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 दाएँ 440, 44। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन 37 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक के एग्जाम में। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र अभी निकाले। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, पहले बेलन बनाते, ये होता है बेलन, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्र मतलब गोलाकार एरिया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र 2 पाई r1h1 ले लेते, फिर 2 वक्र 2 पाई r2h2 ले लेते हैं। पाई आर से पाई आर कैंसिल, r1 का मान देखिए 2, h1 का मान देखिए 5, r2 का मान देखिए 3, h2 का मान देखिए 3। 10:9। ऑप्शन में देखिए 10:9 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन करेक्ट हो रहा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक शंकु के आयतन 308 सेमी क्यूब और ऊंचाई 6 सेमी, तो इसके आधार की त्रिज्या होगी। पहले शंकु बनाते हैं, उसके बाद हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन को डिनोट करते भी से, याद करते चले, नोट करते चले। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब पता नहीं, एच का मतलब दिया हुआ 6 सेमी, और आयतन दिया गया 308। चलिए 3 से 3 इकाई 3, 3 दूना 6, और 2 से ये कट गया 15 और 4, 62 154, मतलब आर का मान निकल गया 7। क्वेश्चन बोल क्या रहा था? आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या आ रहा? करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा ए 39 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन पूछे ही जाएगा आपके मैट्रिक के एग्जाम में। क्या बोला? 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले 2 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते? चलिए, बड़ा गोला है ये और एक छोटा गोला है ये। बोला इसकी त्रिज्या कितना? 8, इसकी त्रिज्या कितना? 2। तो इस बड़ा गोला को गला के छोटा गोला कितना बनाया जा सकता है? तो बड़े गोले का आयतन V1
छोटे गोले का आयतन V2। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू छोटे गोले का भी आता है, तो 4/3 पाई से कैंसिल, तो आर क्यू। तो आर मतलब त्रिज्या 8 गुने 8 गुने 8 और छोटा आर क्यू, तो 2 गुने 2 गुने 2, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना 8 8 64। मतलब बड़ा गोला को गला कर छोटा गोला कितना बनेगा 64। आंसर क्या आया 64। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन 40 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत प्यारा सवाल है और कॉन्सेप्ट वाला सवाल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होगा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो गिनती में प्रयोग होता है 1 + 2 + 3, मध्य बराबर कुल योग बटा कुल संख्या 1 2 3, 6 का आधा 2। चलिए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन 41 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक छात्र को गणित, विज्ञान और भाषा क्रमशः 85, 87 और 83 अंक मिले। इनके विषयों में प्राप्तों का मध्य बराबर अभी पढ़ें कुल योग बटा कुल संख्या। जोड़ दीजिए 85 + 87 + 83, कुल योग बटा कुल संख्या 1 2 3 3, कितना हो 8 3 को 24 और 240 और 10 50 5 55 255, 2 5 5 बट्टा कितना 3, 3 से काटे 3 8 24, बचा क्या 1, 3 5 15, 3 5 15, 8.5। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 85.5 मध्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बंटन 1 3 2 5 का माध्यक होगा। चलिए इसको सबसे पहले श्रेणी क्रम में सजाते, बढ़ते क्रम में। तो 1 2 3 5 और 9। तो क्या बोला माध्यक, तो 2 इस पार से छाट दीजिए, 2 इस पार से छाट, बीच में क्या बचा 3, क्या बचा 3, तो माध्यक हो जाएगा 3। लेकिन फार्मूला से भी निकालेंगे तो आपको वही निकलेगा 1 2 3 4 5, n बराबर कितना 5। तो n बाय 2वां पद, क्योंकि विषम संख्या है तो डायरेक्ट n बाय 2वां पद, n + 1 + 2वां पद 5 + 1 + 2, मतलब 6 का आधा कितना 3। तीसरा पद देखिए 1 2 3, तीसरा पद 3 हो गया ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा माध्यक 3, करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 44 क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यिका है। सबसे पहले जब भी मध्यिका निकालना तो इसे बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, सबसे छोटा कितना 12, उसके बाद कितना 13, उसके बाद कितना 16, उसके बाद कितना 17, उसके बाद कितना 18, उसके बाद कितना 19। सबसे पहले गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया n सम संख्या, n जो क्या हो गया सम संख्या। तो इसका मतलब इसका मध्यिका निकालेंगे तो कौन सा निकलेगा, तीसरा प्लस चौथा पद बट्टा 2, तीसरा प्लस चौथा पद बट्टा 2। चलिए 16 17 जोड़ दीजिए 33 बट्टा 2, मध्यिका निकलेगा 33 बट्टा 2, मतलब 16.5। ऑप्शन में देखिए 16.5 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत अच्छा सवाल है और बढ़िया क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। किसी समांतर श्रेणी का बहुलक
मूल होगा। बहुलक जो होता है वर्ग में सबसे अधिक बारंबारता होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, मध्य मूल नहीं होगा, मध्यवर्ती मूल सबसे अधिक बारंबारता वाला मूल, जी ये होगा। न्यूनतम वर्गमात्रता वाला मूल नहीं होगा, सीमांत मूल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सबसे अधिक बारंबारता वाला मूल को क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46? 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। अभी थ्योरी पर है। बहुलक जो सबसे अधिक बार है, 5 एक मरता है, 5 2 मरता है, 5 3 मरता है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन में देखिए 5, 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा? 47 का किसी बंटन का मध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक हो रहा। बहुलक का फार्मूला अभी पढ़े। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य, तो 27 तिया 81 और 2 83.7, 83.7 माइनस 26 दूना 52 एक 53.6 घटा दीजिए दोनों को। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 53 हो जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ 50 3 53, 53.6 घटाइए तो 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो 3, तो 30.1 क्या हो जाएगा? बहुलक 30.1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 47 का ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इजी सवाल और बच्चा वाला सवाल। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? देखिए, घटना की प्रायिकता जो हमेशा 0 से बड़ा होगा, होता है और 1 से छोटा होता है। तो अधिकतम मान क्या होता है किसी घटना की प्रायिकता का मान? 1। ऑप्शन में देखिए 48 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा? किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता जो होता है जो 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। लेकिन बी में देखिए, यहाँ बी में 1.1, ये किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती। तो करेक्ट ऑप्शन 49 का क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। ये क्वेश्चन बार बार आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लॉजिकल वाला सवाल है ना, लॉजिकल वाला सवाल पूछा ही जाता 50। यदि कोई घटना ए प्रकार से घट सकती है, बी प्रकार से नहीं घट सकती है, तो ई घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो ई घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ई घटित नहीं होने की प्रायिकता ए। 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A/A प्लस बी, जो कि पी घटित नहीं होने की प्रायिकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।